सलाम। क्या टॉपिक क्या है आपका? सवाल क्या है समीना? सवाल वही है कि ना कहते हैं ये जो है सारा आपने सुना नहीं देखा नहीं है प्रोग्राम। यही टॉपिक चल रहा है कि पाकिस्तान में जो मोदी के बारे में हमने बात करनी थी कि मोदी का जो बयानात है उसको कहा जा रहा है नेतन्याहू का बयान है, तो उनका बयान इतना पिट गया तो इस पे मोदी अपनी आवाम के अंदर ही समझ लें वो हो गया है। और पाकिस्तान में ये जो है इमरान खान के लिए कल बहुत अहम दिन है, तो क्या 2 केसों का फैसला आने वाला है, इस सिलसिले में गुफ्तगू और ये सबकी अपनी अपनी राय है कि 2 फैसले आने वाले हैं, तो क्या इमरान खान बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, या इमरान खान के फैसले को महफूज कर दिया जाएगा। ये सारी कहानी है, इसमें हम बात कर रहे हैं। जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर भी इस सिलसिले में भी हमने गुफ्तगू थोड़ी सी की है कि पीटीआई तो क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी ये तो बाकायदा इसमें धांधली हुई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, जबकि वो तो पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुस्लिम नून लीग वाले। उस्मा बुखारी का कहना है कि 76,000 से वोटों से जीतने के बाद भी शिकस्त खाने के बाद पीटीआई धांधली डालने का शोर मचा रही है। ये सब गुफ्तगू है कि आपने सुना नहीं, अभी ज्वाइन किया आपने शो को। जी मैंने भी ज्वाइन किया समीना। अच्छा, तो पहले मैं आपसे बात कर लूं मोदी की। हाँ जी, मोदी की बाद में बात कर ले, पहले पाकिस्तान की बात कर ले, मोदी की बाद में बात करते हैं, गुफ्तगू लेकर आते हैं मोदी की बात में। पाकिस्तान चले, सही सही। पहले पाकिस्तान पे गुफ्तगू कर लें। आप इलेक्शन की बात कर लें जरा। मुझे आप समीना एक बात बता दें कि इससे पहले जो चकजई, क्या नाम है इनका, चकजई या क्या नाम है, जो जीती हैं साहिबा जी, उनके वालिद की ये सीट थी और ये मुस्लिम लीग की सीट थी। सही है, उनका इंतकाल हो गया उनके वालिद का, ये सीट खाली हुई। इनकी बेटी ने इलेक्शन लड़ा, ये इलेक्शन लड़ा, इनके वालिद इस सीट पे 2 दफा इलेक्शन जीत चुके हैं। सही है, 2 दफा। ये इनकी अपनी यानी समझ लें कि घर की सीट थी। उनके वालिद अब तक 7,000 वोट से ज्यादा के मार्जिन से इलेक्शन नहीं जीते, तो इनकी बेटी कहां से 40,000 वोट से जीत गई? सवाल तो ये पैदा होता है। ठीक है, नदीम अब्दुल चंद को आप उठा के देख लें, उसने आज के शो के अंदर जिसमें आप शेर अली भी मौजूद थे और वो मालिक का शो था, मालिक अब्दुल मालिक का शो, तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगे। उन्होंने कहा इंजेक्शन क्या होता है? उन्होंने कहा 10,000 वोट का कहते हैं एक इंजेक्शन, ये कोड वर्ड होता है। एक इंजेक्शन 10,000 वोट का लगाया गया, यानी कि 40,000 वोट इस तरह ये 36,000। उस्मा बुखारी तो 36,000 कह रही है, वैसे दूसरे लोग 40,000 कह रहे हैं। जी जी, तो उन्होंने कहा कि ये 3 इंजेक्शन लगे हैं, यानी 30,000 वोट, 30,000 वोट का इंजेक्शन लगाया गया है, जिसपे आबिद शेर अली सिर्फ खामोशी से मुस्कुराते रहे और कुछ उन्होंने इसकी वजाहत नहीं करी क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। फिर दूसरी बात ये समीना, यानी अब आप देखिएगा आगे सियासत में होने क्या जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने, जो कल आप बात करी थी कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे को वोट इस वजह से नहीं पड़े क्योंकि हमने हुकूमत के साथ बैठे हुए। सही है कि आपने, अगर आपको याद हो कल आपने ये बात बोली थी, ये बात हकीकत है, ये बात सच है। उसकी वजह ये है समीना, आज काफी पीपल्स पार्टी के जो पीपल्स पार्टी शैला रजा ने कहा कि हमने पार्लियामेंट में दावत दी थी पीटीआई वालों को भी, मगर वो नहीं बैठे, हमें पार्लियामेंट को रखना था, पार्लियामेंट में हमें कंटिन्यू पार्लियामेंट को क्या कहते हैं बैठना था, जिसकी वजह से हम पार्लियामेंट की वजह से इनके साथ बैठे थे और अभी भी हम उस पर कायम है। हाँ, ये जो है ना पूरा गेम रचाया गया जिसमें ये लोग जीते हैं, ये मैच सजाया गया था, इनको फतह हासिल नहीं हुई अवाम की। उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग जाते हैं, एक लीडर है हमारे, उनके लीडर का भी इंटरव्यू दिखाया और उन्होंने कहा कि वो जाके आम आवाम से बात भी करते हैं, किसान इतना परेशान है, गंदुम इतना महंगा है, उसको गंदुम नहीं मिल रहा तो वो वोट क्या देगा, किसी सूरत भी इनको वोट नहीं मिले। मैं आप सुन तो ले मेरी बात कि आज भी उन्होंने, यानी एक नदीम अब्दुल चंद जो पंजाब के इनके अरकान हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें अपनी सियासत को जिंदा रखना है तो ये हुकूमत हमें छोड़नी पड़ेगी। हुकूमत का इत्तेहाद, हुकूमत से मतलब हुकूमत का इत्तेहाद, क्योंकि अगर हाथ भी मिलाते हैं तो हमें वोट इस वजह से नहीं पड़ता कि तुमने उनसे हाथ कैसे मिलाया, यानी वोटर हमसे ये सवाल करता है। तो वो पार्टी कैसे इलेक्शन जीत सकती है? मुझे आप इस बात का जवाब दे दें जी। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी तो साफ तरीके से कह रही है, बिलावल ने भी कहा, अब तो उनके लीडर आके कह रहे हैं, शैला रजा कह रही है, उनका भी एक बड़ी पोस्ट है पीपल्स पार्टी में, वो भी कह रही है जी। सही है, ये चीज हो गई। मगर उस्मा बुखारी सिर्फ पीपल्स पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रही, उस्मा बुखारी सिर्फ पीटीआई पे इल्जाम लगा रही है कि शिकस्त खाने के बाद ये हमेशा यही करते हैं। नहीं समीना, उस्मा बुखारी ने ये बोला है कि जिस पार्टी को 600 वोट मिलते थे आज उसको 6,000 मिल गए। उन्होंने पीपल्स पार्टी को बोला कि, मगर उन्होंने पीटीआई के ऊपर ज्यादा शोर मचाया कि पीटीआई हमेशा शिकस्त खाने के बाद